वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय नवजागरण। मैं हूँ सिंह सर। नवजागरण विश्व स्तर पर तथा देश के स्तर पर नवजागरण एक आधुनिक एवं व्यापक अवधारणा है। हिंदी में इसके लिए पहले पुनरुत्थान और पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग होता था। मध्य युग और आधुनिक युग के बीच संक्रांति की अवस्था का वाचक है नवजागरण। दरअसल यूरोप में 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के मध्य तक एक बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन चला। इस बीच ग्रीक रोमन साहित्य, कला और दर्शन का यथेष्ट विकास हुआ। यूरोपीय इतिहास में यह समय रेनेसा के नाम से जाना जाता है। रेनेसा के दूसरे चरण को एनलाइटमेंट कहा जाता है। इसे ज्ञानोदय का युग भी कहा जाता है। इस समय वैज्ञानिकता, तर्क, व्यक्तिगत स्वाधीनता आदि विषयों पर विचार किया गया। इसकी शुरुआत 16वीं सदी से मानी जाती है। रेनेसा और एनलाइटमेंट दोनों का विकास एक साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण के साथ हुआ। यूरोपीय इतिहास में जो अंधकार युग था वह हमारे यहाँ भक्ति काल का समय था, जिसे लोक जागरण के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय नवजागरण जिन विषयों को आगे लेकर चल रहा था, भारतीय नवजागरण उससे भिन्न था। यूरोपीय नवजागरण में जो स्थान इटली का है, भारतीय नवजागरण में वही स्थान बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। जी हाँ, यहीं से कई साहित्य की पत्र पत्रिकाएं समाज में प्रसारित हुई। 19वीं सदी में संपूर्ण भारत में एक नई बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक बदलाव दृष्टिगोचर होता है। ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह नवजागरण की चेतना दूसरी बार हम देशवासियों के मन में उत्पन्न हुई। आत्ममूल्यांकन का भाव जनमानस के मन में भारतेंदु जैसे कई और लेखकों ने इस युग में जगाया। यही नई जागृति की दृष्टि नवजागरण कहलाती है। हिंदी साहित्य में उस समय जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिक संकीर्णता और अंधविश्वासों से ऊपर उठना ही नवजागरण कहलाता है। अपने गौरवशाली अतीत को याद दिलाना, हम आर्य की संतान है, हमारे भीतर आत्मबल निर्माण करने का काम भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने किया। जब तक हम अंग्रेजों की गुलामी की अवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी परंपरा संस्कृति को बदलकर आगे बढ़ने की आकांक्षा, देशभक्ति, समाज सुधार, साहित्य में हास्य व्यंग्य के माध्यम से नवजागरण किया। जब तक हम सभ्य असभ्यता के अंतर का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम सुसंस्कृत कैसे बनेंगे। उस समय के साथ स्वयं में बदलाव, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की स्थिति ही नवजागरण है। इस युग की नवजागरण नवचेतना का शंख बजाने वाले भारतेंदु इस युग के प्रतिनिधि कवि रहे। इन्होंने अंग्रेजों के राजपाट का समर्थन भी किया तथा उनका खुलकर विरोध भी किया अपने साहित्य के अंदर। अंग्रेजी सभ्यता, आधुनिक सोच और तर्क पर आधारित संस्कृति से हमें सीखना चाहिए। हमारे चरित्र में अच्छे मूल्य को उतारना चाहिए। हम में क्या कमी है इसका मूल्यांकन करके सोच प्राप्ति के साथ समाज में समानतावादी दृष्टिकोण को लाना उस समय की जरूरत थी। साथ ही साथ अतीत का गौरवगान करके वर्तमान की स्थिति को जानना तथा वर्तमान स्थिति बदलना, सामाजिक राजकीय परिवर्तन, समाज को बेहतर करना। जहाँ जहाँ साहित्य में यह तत्व नजर आते हैं उसे ही नवजागरण कहते हैं। अंग्रेज व्यापार करने हेतु हमारे देश में आए तथा राज करने लगे, परंतु उन्होंने सामाजिक जीवन में समानता पर बल दिया, सती प्रथा का विरोध किया, कन्या विवाह का विरोध किया। इसीलिए उनसे हमें अच्छे मूल्य सीखने उस समय की जरूरत थी। नवजागरण दो शब्दों से मिलकर बना है, नव तथा जागरण। जी हाँ, नव नया, न्यू, जागरण मतलब जागना, नए तरीके से, नई चेतना से जागना।
जब कोई समाज किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तथा फिर यूं कह लीजिए कि जिसमें दो संस्कृतियां आपस में जब टकराती है, परिचित होती है, लंबे समय साथ